तो दोस्तों हमेशा नई वैकेंसी के लिए जो भी नई इन्फॉर्मेशन जो भी नई सूचना आ रही है, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों को सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। भाइयों, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 18 दिसंबर को जो है एक वेबसाइट पे, इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे सूचना आती है कि 7 जनवरी से, ठीक है भाई ध्यान रखना डेट को, 7 जनवरी 2025 से फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा और 27 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 20 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 20 दिन तक आपके पास मौका है फॉर्म को भरने का। ऑल राइट। अच्छा, फॉर्म भर कौन सकते हैं? तो देखो बच्चों, फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनकी उम्र, आप उम्र की बात करोगे तो 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 17.5 से 21 साल तक एज होनी चाहिए। यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई, है ना, 2008 तक के बीच में है। मैंने क्या कहा? जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेके 2008 के बीच में है, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है, कि यहां पर जो है ये वायुवीर की भर्ती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए वायुवीर की भर्ती है। तो भाई यहाँ पर जो है कुछ फीस भी है, कुछ मानक भी रखा गया है। मानक क्या है कि जो भी होंगे, सभी कैंडिडेट हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सबके लिए एक फीस रखी गई है 550 रुपए की। ठीक है, 550 रुपए की एक फीस रखी गई है। ऑल राइट। अब 550 रुपए सारे ही कैटेगरी के लिए है। ऑल राइट, सभी लोग भरेंगे 550 रुपए की फीस। इसके बाद बच्चों, जैसे आपको जो ध्यान देने वाली बात है, कि एयरफोर्स की वैकेंसी हर बार 2 तरह की आती है। इस बार वैकेंसी इसमें आई है, वैकेंसी 2 तरह की है, VACANCY। जो वैकेंसी बाबू 2 तरह की है। एक वैकेंसी है आपकी एक्स ग्रुप की, ठीक है, और दूसरी है वाई ग्रुप की। जो ये एक्स ग्रुप होता है, ये टेक्निकल होता है, TECHNICAL, टेक्निकल होता है। यानी कि जिन लड़कों का साइंस बैकग्राउंड है, वो लोग इसको भर सकते हैं। ऑल राइट, साइंस बैकग्राउंड है। इसमें 3 तरह के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, पहला वो व्यक्ति जिसके पास फिजिक्स PCM रही हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कम से कम 50% मार्क्स उसके हों, प्लस इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए। ठीक है, अलग से का मतलब यह है स्पेसिफिक इंग्लिश में 50% तो नंबर होने ही चाहिए। दूसरा, इसमें जो कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है कि भाई मान लो किसी ने 10+2 फिजिक्स मैथ से नहीं किया है, तो अगर वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा कोर्स जो है अगर इंजीनियरिंग में है उसकी, तो वो व्यक्ति एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और तीसरा कैंडिडेट वो होगा जिसने कोई भी 2 साल का वोकल कोर्स किया हुआ है। ठीक है, और वोकल कोर्स किसका होना चाहिए? मैथ्स और फिजिक्स का। ठीक है, वोकल कोर्स है किसका? मैथ्स का और फिजिक्स में होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक्स ग्रुप में। ठीक है, टेक्निकल वाले में। जो नॉन टेक होता है वाई ग्रुप, इसको बोलते हैं नॉन टेक ग्रुप। ठीक है, नॉन टेक भी आप अप्लाई कर सकते हो भाई, जिनके पास मैथ नहीं है, फिजिक्स नहीं है, जो मतलब आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, वो लोग वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। और वाई ग्रुप के लिए आपका जो मानक है वो 50% होना चाहिए इंटरमीडिएट में। ठीक है, 50% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, और प्लस इंग्लिश में आपका अलग से 50% होना चाहिए। इंग्लिश मैंडेटरी है कि इंग्लिश में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी रही जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बात। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे, अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगर यहाँ से, तो ध्यान देने वाली बात यह बच्चों कि इसमें सैलरी की बात आती है। ठीक है, कि सैलरी क्या मिलेगी। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं सैलरी के लिए कुछ स्पेसिफिक इसको नोट करके लाया हूं। सैलरी के लिए क्या है भाई, देखो आपको पता है कि 4 साल की नौकरी है, और 4 साल में पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। जो पहले साल की सैलरी बता रहे हैं
वो बच्चा 30,000 रुपये रखा गया है, ठीक है। और दूसरे साल में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 33,000 रुपये मिलेगी। तीसरे साल जो सैलरी मिलेगी वो 36,500 मिलेगी। और जो चौथे साल सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें 30,000 रुपये में से आपको हैंड में मिलेगा 21,000। 9,000 रुपये वो क्या करेंगे, आपका सेव कर लेते हैं, मतलब उसको जमा कर लेते हैं, काट लेते हैं। बाद में देंगे आपको, काटने मतलब वो दे देंगे बाद में आपको। दूसरा यहाँ पर मिलेगा 23,100 रुपये। और यहाँ पर जो है वो बचाते हैं 9900, दूसरे साल में इतना काटेंगे। तीसरे साल में सैलरी 36,000 है, उसमें से आपको देंगे 25,580 रुपये। और उसमें से बचत कितनी करेंगे, वो 10,950 रुपये की बचत करेंगे। चौथे साल सैलरी है 40,000, जिसमें से आपको 28,000 रुपये देंगे और वो लगभग 12,000 रुपये आपका काट लेंगे। इस तरीके से लगभग 5.02 लाख रुपए वो आपकी बचत करवाते हैं 4 साल में, ठीक है। और ये पैसा आपको वो दे देते हैं, इसको आप ग्रॉस कर लेना। बच्चों एक जो दूसरी चीज है इसका बेनिफिट जो है अग्निवीर का, जब आप 4 साल की नौकरी कर लेते हो, 4 साल की नौकरी कर लोगे, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जब आप वहां से सेवा मुक्त हो रहे होते हैं, तो वहां पर वो लगभग आपको 11.71 लाख रुपए देते हैं, जिसमें से आपका 5 लाख रुपए यही होता है, ठीक है। 11.71 लाख रुपए आपको मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका कवरेज भी होता है, इंश्योरेंस भी होता है। अगर ड्यूटी पीरियड में कोई दुर्घटना घट गई तो उसमें भी आपका कवरेज है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि 25% जो कैंडिडेट होंगे जो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए हैं, जो 25% कैंडिडेट होंगे वो रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। वो रेगुलर हो जाएंगे, मतलब वो रेगुलर, मतलब उनकी एयरफोर्स में रेगुलर ज्वाइनिंग हो जाएगी। 75% लड़कों को सर्टिफिकेट के साथ मतलब विदा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अच्छा, तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में कैसे क्या आएगा। बेटा देखो, इसका एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ कोई कठिन काम नहीं है। इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इसमें देखो, जो आपका वाई ग्रुप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नॉन टेक बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने जो नॉन टेक वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो क्या करेंगे, देखो बाबू, इसमें 50 क्वेश्चन का एक सेट आएगा, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो होता है वो जीए का होता है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश का आता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश बहुत आसान पूछता है, केवल प्रैक्टिस करके जो है आप आराम से इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, बहुत प्रैक्टिकल अप्लाइड इंग्लिश पूछता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग बैच बना रहे हैं, बहुत जल्द ऑनलाइन